नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक मुल्क है जिसे आतंक की फैक्ट्रियां चलाने की पुरानी आदत है। आतंक की खेती में खाद पानी देना उस मुल्क का मजहब है। जानते हैं, यह मुल्क कोई और नहीं बल्कि भारत का हमसाया पाकिस्तान है। 18 सितंबर 2016 में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने उरी में अटैक किया था। 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाई थी। उस सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान आज तक नहीं भूला है, लेकिन आदतों से मजबूर पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता। उरी जैसे बड़े हमले की साजिश सीमा पार एक बार फिर रची गई थी, लेकिन हिंदुस्तान के जाबाजों ने सरहद पार रची गई साजिश को तार तार कर दिया, पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। जरा देखिए ऑपरेशन उरी पार्ट 2 में कैसे पाकिस्तान बेनकाब हुआ। बेहिसाब असलहा, 80 से ज्यादा ग्रेनेड, 9 पिस्टल, 7 AK-40 राइफल, बेहिसाब मैगजीन। साजिश इतनी गहरी जो कलेजा कपा दे, बारूदी षड्यंत्र इतना बड़ा जिसका एक एक राज रूह में सिहरन भर दे। घाटी को तहलाने की ये बारूदी बिसात पाकिस्तान ने बिछाई थी। उरी में 2016 जैसे विध्वंसक हमले की तैयारी थी। आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा ISI ने 6 दहशतगर्दों को दिया था। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन कैसे चला, कैसे सेना ने उरी पार्ट 2 को अंजाम दिया, सुरक्षा बलों के हाथ आखिर कैसे 19 साल का एक दहशतगर्द लगा, और इस दहशतगर्द ने कैमरे पर पाकिस्तान के टेरर रूट के कैसे राज खोले। किस कैंप से आतंकियों का जत्था रवाना हुआ, किसने घाटी में टेरर का टेंडर दिया, आज हर राज खुलेगा। तारीख 18 सितंबर, जगह उरी सेक्टर जम्मू कश्मीर। LOC पर आतंकी मूवमेंट डी कोड। 18 सितंबर शनिवार की दरमियानी रात उरी सेक्टर से सटी पाकिस्तानी सरहद पर बड़े आतंकी मूवमेंट की खबर सेना को मिली। उस रोज मौसम बेहद खराब था। घुप अंधेरा और बिगड़े मौसम के बीच उरी सेक्टर के घने जंगलों का फायदा दहशतगर्द उठाने की फिराक में थे। टेरर का टेंडर लश्कर तैयबा ने 6 आतंकियों को दिया था। पाकिस्तान की जाबरी चौक से दहशतगर्दों का जत्था रवाना हुआ। मकसद घुसपैठ का था। हर आतंकी विध्वंसक हथियारों से लैस था। बिगड़े मौसम के बीच बारूदी ब्रिगेड के कदम उरी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे। आतंकियों के मूवमेंट की खबर सेना को लग चुकी थी। उनके सफाई के लिए सेना का ऑपरेशन शुरू हो चुका था और आतंकी इससे बेखबर थे। आतंकी घुसपैठ करते उससे पहले सेना से उनका सामना हो गया। 4 आतंकी उल्टे पांव पाकिस्तान भागे, जबकि 2 आतंकी घुसपैठ में कामयाब रहे। तारीख 25 सितंबर, जगह उरी सेक्टर, सेना का सर्च ऑपरेशन। 2 आतंकी उरी सेक्टर में घुसपैठ कर चुके थे। सेना खतरे को भांप चुकी थी। दहशतगर्दों का मंसूबा बेहद खौफनाक था। दोनों आतंकियों को ट्रेस किया जाता, इससे पहले घाटी की तरफ जाने वाले हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। 25 सितंबर शनिवार के रोज दोनों आतंकियों की सटीक लोकेशन ट्रेस हो गई। LOC से 800 मीटर अंदर तक आतंकी घुस आए थे। पाकिस्तान के दोनों खूंखार प्यादे सेना के रडार पर आ चुके थे। 26 सितंबर की दोपहर तक सेना का ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच गया। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया, जिसकी पहचान 19 साल के अली बाबर के तौर पर हुई। देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये पाकिस्तान की बारूदी साजिश का जिंदा सबूत है। ये बाजवा का आतंकी मोहरा अली बाबर है। उम्र महज 19 साल है। मौत सामने देखकर अली बाबर ने सेना के सामने घुटने टेक दिए, गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांगी। अली बाबर को कस्टडी में लिया गया। बंद कमरे में पाकिस्तान से आए इस दहशतगर्द ने दिल दहलाने वाले खुलासे किए। समान है
उस हिसाब से लगता है कि ज़्यादातर ग्रेनेड है इनके पास में। जो कश्मीर में जो टेररिज्म चल रहा है उसको ये हथियारों की सप्लाई के लिए इसलिए इधर ग्रेनेड फायर किए गए थे। ये एक कोशिश थी हथियार और गोला बारूद को सप्लाई करने की, ताकि कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट किया जा सके। उरी में जिंदा पकड़े गए आतंकी का पूरा नाम अली बाबर है। पूछताछ में दहशतगर्द में हर गुनाह कबूला। सेना ने दावा किया कि उरी में पकड़ा गया आतंकी अली बाबर पाकिस्तान के पंजाब जिले का रहने वाला है। बोकारो के दीपापुर में उसका पुश्तैनी मकान है। अली बाबर के पिता मोहम्मद लतीफ इस दुनिया में नहीं है। लश्कर ने उसे 50,000 रुपए देकर आतंक का टेंडर दिया था। अली बाबर ने कबूला है कि उसने 7वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की, फिर गरीबी के चलते उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आतंक की ट्रेनिंग उसने खैबर पख्तूनख्वा के गढ़ी हबीबुल्ला ट्रेनिंग कैंप से ली। अली बाबर ने और भी राज खोले। वो 17 साल की उम्र में ही लश्कर से जुड़ा। वजह बनी मां की बीमारी। उरी में दाखिल होने से पहले अली बाबर को लश्कर ने फिर ट्रेनिंग दी, हथियार चलाने सिखाए, हमले का हर पैतरा सिखाया। अली बाबर ने कबूला कि आतंक की राह पर उसके कदम एक बार बढ़े तो वो चाह कर भी पीछे नहीं लौट सका। कि लश्कर के मोहरे अतीकुर रहमान उर्फ कारी ने अली बाबर को बरगलाया। अतीकुर रहमान पंजाब के पिंडी गांव का रहने वाला है। अतीकुर रहमान ने अली बाबर की मां के इलाज का जिम्मा लिया। अली बाबर को 20,000 रुपए एडवांस दिए गए, जबकि बाकी 30,000 रुपए काम पूरा होने के बाद देने का भरोसा दिया। अली बाबर ने यह भी उगला कि उसे बारामूला से सटे पट्टन इलाके में हथियारों की डिलीवरी देकर वापस पाकिस्तान लौटना था। मौत का जो साजो सामान अली बाबर अपने साथ लाया था वो अब सेना के कब्जे में है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में रिकवरी है। इसमें करीबन 80 ग्रेनेड्स है, 9 पिस्टल्स है और AK-47 भी रिकवर किए गए हैं 7 के आसपास। और मिलिटेंट जो 2 इस पार घुसपैठ कर चुके थे उसमें एक को जो है मारा गया है इस ऑपरेशन में। और ये सलामाबाद नाला जो है उड़ी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल में, यहाँ पर उन्हें जो है एनसर्कल करके उसके बाद ऑपरेशन में एक को मारा गया, एक को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में इनके पास जो है गोला बारूद और हथियार बरामद हुआ है। हालांकि जो मिलिटेंट अभी कस्टडी में है उसका ये मानना है कि वो यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के पटन इलाके में ये तमाम जो हथियार है वो ड्रॉप करने के लिए आया था। लेकिन GOC ने स्पष्ट किया कि जिस तरह की रिकवरी हुई है उससे लग रहा है कि वो घाटी में कोई बड़ी गतिविधि करने की प्रयास में थे। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका उरी को 2016 जैसे जख्म देने की फिराक में थे। हमले का तरीका, हमले की प्लानिंग, हमले का रूट ठीक साल 2016 में उरी कैंप पर हुए हमले जैसा था। लेकिन साजिश को सेना ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। तारीख थी 18 सितंबर 2016। जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी घुसे। वक्त सुबह के 5:30 हो रहे थे जब इन आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे, कई जवान घायल भी हुए थे। साजिश एक बार फिर वैसी ही थी। अली बाबर से जो हथियार मिले उनमें सबसे ज्यादा ग्रेनेड है। साल 2016 के उरी अटैक में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने ग्रेनेड से ही उरी को दहलाया था। 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड उरी कैंप पर फेंके गए थे। 6 घंटे तक चली उस मुठभेड़ में चारों दहशतगर्द मारे गए थे। 2016 में जिस रूट का इस्तेमाल आतंकियों ने घुसपैठ के लिए किया था उसी रूट से इस बार भी पाकिस्तान के प्यादे उरी को दहलाने आए थे। आखिर टेरर का वो रूट क्या है, कहां से, किस रास्ते से आतंकी घुसपैठ के लिए आए थे, ये भी समझिए। लश्कर ने आतंकियों को हल्लंद शुमाली लॉन्च पैड रवाना किया। पहला पड़ाव पाकिस्तान की जाबरी चौकी थी। सवाई नाला होते हुए ये दहशतगर्द सलामाबाद नाला पहुंचे। सलामाबाद नाले के रूट से ही 2016 में आतंकी उरी आए थे। पहला जो ऑपरेशन है वो हथलुंगा इलाके में किया गया था जहां पर 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। और दूसरा जो सफलपुर ऑपरेशन आज है वो सलामाबाद नाला उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर किया गया जहां पर 1 मिलिटेंट को मारा गया, एक को फिलहाल जो है हिरासत में लिया गया है। और कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं उस मिलिटेंट से पता चली हैं। उनका ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुआ है, वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अली बाबर उनका नाम है। और गौर करने वाली बात यह है कि केवल 19 साल का वो मिलिटेंट है।
पाकिस्तान का पूरा टेरर प्लान सेना ने ध्वस्त कर दिया। उधर पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश सिर उठा रही है। अमेरिका की सीआरएस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत को निशाना बनाने वाले 5 आतंकवादी संगठनों समेत विदेशी टेरर ग्रुप के तौर पर पहचाने गए 12 संगठनों को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है, जिनमें से 5 आतंकी संगठनों के टारगेट पर भारत है। जिन आतंकी संगठनों का जिक्र अमेरिकी कांग्रेस की हालिया रिपोर्ट में किया गया है, उनमें टॉप पर 1980 के दशक में बना लश्कर-ए-तैयबा है। दूसरा टेरर ग्रुप है हरकत-उल जिहाद इस्लामी, HUJI, साल 1980 में वजूद में आया था। यह ग्रुप तालिबान के लड़ाकों को ट्रेन करता है। तीसरा ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन, जो 1989 में पाकिस्तान में ही बना। चौथा है हक्कानी नेटवर्क, जबकि पांचवा है जैश-अल-अदल। पाकिस्तान में सक्रिय 12 बड़ी आतंकी तंजीमों में अल-कायदा इन इंडिया और इस्लामिक स्टेट खुरासान तक शामिल हैं। TTP, BLA, जुंदाला के साथ ही लश्कर-ए-झांगवी और सिपाह-ए-साहबा पाकिस्तान जैसे टेरर ग्रुप सरहद पार एक्टिव हैं। पाकिस्तान भारत के बढ़ते वैश्विक रुतबे से परेशान है। दूसरा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के कामयाब दौरे से लौटे हैं, तब से पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट और टेरर नेटवर्क को खड़ा करने के पीछे की एक वजह उरी का खौफ भी है। 18 सितंबर 2016 में हुए उरी आतंकी हमले के 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर भारत के शूर वीरों ने धूल चटाई थी। वैसे पाकिस्तान की हैसियत भारत से सीधा लोहा लेने की नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान आतंक की फौज खड़ी कर नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा है। लेकिन पाकिस्तान की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान के पास है। उरी से इरफान कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।